डिजी मेला 2022 इस अवसर का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो डिजिटल तरीके से आगे बढ़े। एक बड़ी पहल इस समय डिजिटल तरीके से JNK को आगे बढ़ाने का, और उसी बीच बड़ी सौगातें और इस तरह से लगातार स्मार्ट सिटी के तहत काम किया जा रहा है। तो आपको बता दूं कि स्मार्ट तरीके से अब आपके चालान भी होंगे। आप देख सकते हैं दृश्यों में सीधा विक्रम चौक के ये दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। जिस तरह से विक्रम चौक में आप इस समय कैमरे की नज़र में है, यानी कि बिल्कुल कैमरे में है। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो स्मार्ट तरीके से आपके चालान काटे जाएंगे। देख सकते हैं किस तरह से स्मार्ट कैमरा। वहीं अगर आप यहाँ पे कोई भी गलती करते हैं या कुछ भी करते हैं तो चलानिंग होगी, और उसी के तहत इंटीग्रेटेड जो है कमांड सेंटर जो है वो भी बना जाएगा, ताकि जिस तरह से कुछ भी होता है तो वहाँ पे पहले कंट्रोल रूम में ये न्यूज़ जाएगी और उसके बाद बाकी जगहों पे इसे फॉरवर्ड किया जाएगा। अंदर क्या रह गया? तो जिस तरह से अब डेमो जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि अगर आप कला केंद्र में आते हैं तो आपको यहाँ पे डेमो दिखाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी किस तरह से काम करती है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? सर, आदेश है मेरा नाम। आदेश जी, जिस तरह से स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट तरीके से चलानिंग आने वाले समय में होगी, जिसका डेमो जो है वो आज यहाँ कला केंद्र में चल रहा है, तो क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? सर, बेसिकली आप इसमें कह सकते हैं कि अगर आप देखा जाए तो यहाँ पे कैमरेज वगैरह इंस्टॉल होंगे, तो उसके थ्रू ही जो चालान होगा वो जनरेट किया जाएगा। अगर कोई जैसे कि लाइन क्रॉस करता है तो कैमरा बेसिकली उसको कैप्चर करेगा और वहीं से चालान उसको जनरेट कर देगा, जो डायरेक्ट उसके मोबाइल पे, मतलब जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर होगी और जो उसका मोबाइल नंबर होगा, मतलब जिस नंबर पे वो रजिस्टर होगा, उसके ऊपर मैसेज आ जाएगी कि आपने रेड लाइट वायलेट किया है तो आपका ये चालान है। इतना होगा। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें, दूसरा सर, और जैसे कि आप कह सकते हैं इसके अंदर एक जियो टैगिंग का आता है। जैसे कि अभी GMC के अंदर जितने भी वार्ड आते हैं, टोटल 75 वार्ड्स है अभी GMC के अंदर, तो सर उसकी एक बेसिकली प्रॉपर्टी को जियो टैग किया जाएगा। जैसे कि उसको एक यूनिक QR कोड जैसे कह सकते हैं आप, उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, ताकि उसको ट्रैक करने में आसानी हो। यहाँ ये चीज़ ये प्रॉपर्टी इस जगह पे है। जैसे कि आपकी अगर कोई भी कल को कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे कि आपके एरिया में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको एक ग्रीवियंस बना के आप उसको डाल सकते हैं। तो जैसे कि वो जियो टैग्ड होगी तो उसको मतलब लोकेट करने में काफ़ी आसानी होगी, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके। जिस तरह से बात करें तो तीसरा प्रोजेक्ट सर, आप तीसरा कह सकते हैं कमांड सेंटर है बेसिकली, जो अभी GMC जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर बन रहा है, वो एक कमांड सेंटर है। बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें बन रही है, मतलब जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ये एक इंटीग्रेट होंगे, जो कमांड सेंटर में बेसिकली जाएंगे, इंटीग्रेट होंगे, कमांड सेंटर में जाएंगे। वो बेसिकली एक मेन एरिया होगा जहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं इंटीग्रेट रहेंगी। डिजिटल तरीके से हर कोई बदल रहा है, तो आज एक बड़ी शुरुआत की गई है डिजी मेला लगा के, ताकि लोगों तक डिजिटल चीज़ों को पहुँचाया जा सके। कितना कुछ फ़ायदेमंद रहने वाला है? फ़ायदेमंद तो है ही है, क्योंकि हमारी GMC के अंडर जितने भी आती हैं वार्ड्स, 75 वार्ड्स हैं, वो सब डिजिटल हो जाएंगे। हर प्रॉपर्टी को डिजिटल QR कोड प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, जैसे बिजली के कनेक्शन। तो देख सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से हर कोई डिजिटल हो रहा है, तो एक बड़ी कोशिश कि जम्मू कश्मीर को भी डिजिटल बनाया जा सके, और वहीं उसके चलते कई सर्विसेज जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप जम्मू के कला केंद्र में आते हैं तो यहाँ पे आपको हर एक डिजिटल तरीके की जानकारी दी जाएगी। अगर आपके रेवेन्यू से जुड़ी बात हो, या फिर कोई लोन लेना है आपने, या फिर कोई भी सुविधा जिसका फ़ायदा डिजिटल तरीके से, यानी कि बिना किसी लाइनों में खड़े होने के, यानी कि अब आपको लंबी लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना है। ऑनलाइन तरीके से आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, वो चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो, आपके बर्थ सर्टिफिकेट से लेके अन्य सर्टिफिकेटों तक आप कुछ भी डिजिटल तरीके से बना सकते हैं। वहीं आपके लिए यहाँ पे हर एक सुविधा जो है वो मुहैया करवाई गई है, ताकि आने वाले समय में जम्मू जो है वो डिजिटल तरीके से आगे बढ़ सके। तो कुछ और भी हमारे साथ हैं जिनकी तरफ से आज यहाँ पे डिजिटल तरीके से आपको बताया गया। जी सर, आपके बारे में जानना चाहेंगे और किस तरह की लोगों तक अवेयरनेस आज प्रोवाइड करवा रहे हैं? सर, मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। हम VI का सिम प्रोवाइड करवा रहे थे। उसमें हम हर एक कस्टमर को, जैसे कि एजुकेशन के बारे में फ्री बता रहे थे कि एजुकेशन इसमें आप फ्री पढ़ सकते हो, जॉब्स के लिए आप फ्री जॉब सर्च कर सकते हो। ये डिजिटल मेले का यही था कि हम लोगों को बताएं कि ये डिजिटल कैसे हो रहा है आज। तो किस तरह का रिस्पांस जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है, किस तरह का रुझान लोगों का इस समय आ रहा है? आज तो ठीक ही था, बट बारिश भी लगी थी साथ में, लोगों को इतना पता नहीं है। अब जैसे जैसे आपके द्वारा या सभी के द्वारा पता लगेगा, तो कल से ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो हैं जो यहाँ पे आएंगे और इसका फ़ायदा उठाएंगे, मेले का फ़ायदा उठाएंगे।
बाकी ये है कि डिजिटल मेला अच्छा है, जिससे लोगों को अवेयरनेस हो रही है कि डिजिटल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिस में, हमारे ऑफिस में जो कुछ आजकल डिजिटल है, कहीं भी जाके वो डिजिटल अपना थंब इम्प्रेशन से या आधार कार्ड से या किसी के थ्रू भी डिजिटल अपना हर काम कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अगर आप डिजिटल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए अवसर बेहद ज़रूरी है, या फिर किसी तरह की जानकारी जो है आप साझी करना चाहें तो ज़रूर यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। और वहीं हर एक फैसिलिटी एक छत के नीचे आपको मिल रही है और हर एक सुविधा जो है आपके लिए यहाँ साझी करवाई गई है, ताकि आम जनता डिजिटल तरीके से आगे किस तरह से बढ़ सके, चाहे वो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी बात हो कि किस तरह से आप हर चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं बेहतरीन पल जम्मू वासियों के लिए कि अलग अलग चीज़ें जो हैं एक ही छत के नीचे, यानी कि खेती बाड़ी से अगर आप जुड़े हैं तो खेती बाड़ी के लिए आपके लिए यहाँ पे अवसर है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए, वहीं सोशल वेलफेयर की बात करें तो उनकी भी सुविधा आपको यहाँ मिल सकती है, CSC की सुविधा जो है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। वहीं J&K बैंक आप देख सकते हैं उनकी क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या फिर ऑनलाइन बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, वो भी उसके साथ साथ आपको मिलेगा। वहीं मुद्रा लोन या फिर अन्य लोनों के लिए आपको आना हो तो SBI आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। उसी के साथ साथ चलते हर एक सुविधा जो है वो चाहे सेहत से जुड़ी हो या फिर अन्य चीज़ों से जुड़ी हो, आपके लिए यहाँ पे हर एक सुविधा जो है वो इस मेले में मुहैया करवाई गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मेलों का जो है वो फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। अगर आप देख सकते हैं तो सामने एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी कोई बात है तो उसके लिए भी यहाँ पे हर एक तैयारी की गई है। JPDCL अगर आप उसके लिए भी कोई परेशानी आपको आ रही है तो आपके लिए भी उस तरह की सुविधा जो है मुहैया करवाई जा रही है। FCSCA के लिए भी आपके लिए यहाँ पे सुविधा जो है वो मुहैया करवाई गई हैं। यहाँ मैम भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे किस तरह की सुविधा आप आज जनता तक पहुँचा रही है, किस तरह की बातें और लोगों का रुझान जो है वो किस तरह का रहा, ज़रूर बताइए। शुरुआत अपने नाम से कीजिए। मेरा नाम निशा शर्मा है। जी जी। ये हम फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से हैं। जो हमारे डिपार्टमेंट की सारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनके बारे में हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बाकी जो उनको जो नॉलेज चाहिए वो अपने अपने कंसर्न जा सकते हैं और ये एक अच्छा प्रोग्राम है, आगे भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरह की सर्विसेज, कोई नया राशन कार्ड में नाम चढ़वाना या उस तरह की जानकारी भी दी जाती है या फिर वो सारा है? हर एक? हाँ जी। अभी कितने लोगों ने आपको अप्रोच किया यहाँ पे? हम उनको सिर्फ अवेयर कर सकते हैं। जो भी मॉडिफिकेशन करनी है, डिलीशन करना है, एडिशन करना है, वो कंसर्न जो ऑफिसर है वो उसी ऑफिस में जाके होगा। और जिस तरह से स्मार्ट तरीके से हर कुछ बदल रहा है और डिजिटल हर कुछ हो रहा है, तो कितना ज़रूरी है इस तरह के कैंप्स का? ज़्यादा ज़रूरी है, लोगों को अवेयर होना चाहिए हर एक चीज़ की। क्या कहेंगी आप इस? जी, बेसिकली ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या है, हम लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को गवर्नमेंट की जो ऑनलाइन स्कीम्स हैं जिसको गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर रखा है। हमारे डिपार्टमेंट में भी हमारे जो राशन कार्ड्स हैं उनको पहले मैन्युअली बनाया जाता था, अब उसको ऑनलाइन कर दिया गया है। तो उसको आप ऑनलाइन खुद ही अपना राशन कार्ड की डिटेल क्या है वो आप चेक कर सकते हैं। आपको कितना कोटा गवर्नमेंट जो है करंट मंथ के लिए अलॉट कर रही है वो चेक कर सकते हैं। आपकी कोई भी ग्रीवियंस हो वो लॉन्च कर सकते हैं जाके। तो इन सब के बारे में हम लोगों को अभी फ़िलहाल अवेयर कर रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह के बेनिफिट्स आपके यहाँ पर हैं, तो ज़रूर यहाँ पे पहुँचिए। वहीं आपको बता दूं कि जल शक्ति की तरफ से भी यहाँ पे जो है वो पैनल लगाया गया है, ताकि आम लोग और जो पानी की सुविधाओं का फ़ायदा या फिर नए कनेक्शन किस तरह से लेना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया गया। बताएंगे सर कि किस तरह का मेला और किस तरह की सुविधा लोगों को तक वो जो यहाँ पे तो ऑनलाइन जो भी है ना कनेक्शन का जी जी हर सुविधा मिलेगी। जैसे नया कनेक्शन अप्लाई करना है यहाँ पे देख सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा दीपू जी आप थोड़े आगे आ जाइए। ऑनलाइन मिलेगा यहाँ पे ऑनलाइन मिलेगा। न्यू कनेक्शन अगर अप्लाई करना है यहाँ पे, तो अभी नेट की स्लो चल रहा है ना, जी जी, इसीलिए कोई प्रॉब्लम। यहाँ अगर आपका पास पुराना कनेक्शन है कोई और आपको सर्च करना है यहाँ पे जी कोई भी एरिया आप चूज़ करोगे वहाँ कर दोगे का कर दिया कोई। और अगर आपके पास ऑलरेडी कंज्यूमर आईडी पड़ी हुई है तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आईडी डाली, जो भी आईडी होगी जैसे। तो उसी के साथ साथ ट्रांसपोर्ट से जुड़ी समस्या या फिर किस तरह से आप वहाँ के फ़ायदे उठा सकते हैं उसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं RTO की तरफ से सब कुछ है, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर अन्य लाइसेंस के रिगार्डिंग या फिर कोई भी टोकन टैक्स भरना है, किस तरह से भरना है, हर एक तो इस मेले का फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि ये डिजिटल
तरीके से आपको दिखाएगा कि किस तरह से आप डिजिटल हो सकते हैं और घर बैठे अपनी जानकारियां जो हैं वो ले सकते हैं। वहीं लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक डेस्क जो है यहाँ पे लगाया गया है। देख सकते हैं हर एक सुविधा आपके लिए यहाँ मुहैया करवाई गई है और देख सकते हैं BSNL की तरफ से भी यहाँ सुविधा जो है वो मुहैया करवाई गई है। सर जानना चाहेंगे किस तरह की सुविधा जो है वो आपके द्वारा यहाँ कस्टमरों तक पहुँचाई जा रही है? यहाँ पे हमने जो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं एयर फाइबर फैसिलिटी है और फाइबर फैसिलिटी है, मतलब फाइबर टू द होम और वायरलेस फाइबर कनेक्टिविटी, दोनों चीज़ें हमारे BSNL की तरफ से काफ़ी मतलब अच्छा एक रिस्पांस आया पब्लिक से, तो वही हम यहाँ पे डिस्प्ले रखा हुआ है। किस तरह का रुझान लोगों में देखने को मिला है? अच्छा रहा, फर्स्ट डे अभी, तो अभी 2 दिन और चलेगा। क्या लगता है इस तरह के मेले और कितने आयोजन होने चाहिए, क्योंकि आम लोगों को अगर डिजिटल बनाना है तो इस तरह की अवेयरनेस जो है वो काफ़ी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो थ्रस्ट है वो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही है, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग है, तो उसके लिए कनेक्टिविटी तो देनी है, चाहिए। तो ये बहुत अच्छे हमारे एयर फाइबर और फाइबर प्लान्स हमारे। देख सकते हैं हर एक छत के नीचे हर कुछ आपको मिलेगा। वहीं आप देख सकते हैं कि टूरिज़्म की तरफ से भी यहाँ पे जानकारी जो है वो दी जा रही है। जानना चाहेंगे सर कि क्या कुछ जानकारी जो है आपकी तरफ से दी जा रही है? आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सनी है जी, आज किस तरह की जानकारी आपके द्वारा दी जा रही है? जानकारी है टूरिज़्म डिपार्टमेंट दे रहा है कि टूरिज़्म रिलेटेड कोई भी यूनिट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल के लिए हमारा वेब पोर्टल है। जो वेब पोर्टल हमारा tourism.jk.in करके हमारा वेब पोर्टल है, वहाँ पे ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हैं। उसमें होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ट्रैवल एजेंसीज है, एडवेंचर्स रिलेटेड सर्विसेज हैं, उनको रजिस्टर्ड करना हो, रिन्यूअल करना हो, ऐसी सर्विस दी जाती है। और लोगों को समझाने के लिए हमने यहाँ पे गवर्नमेंट ने 7 दिन का जो एक कैंप वीक लॉन्च किया है, डिजिटल वीक करके। अगर किसी लोगों को अगर परेशानी आती है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया डिपार्टमेंट ने। देख सकते हैं डिजिटल वीक जो है उसका आयोजन कला केंद्र में किया गया और 1 हफ्ते का ये आयोजन रहेगा, ताकि आपको किस तरह से डिजिटल बनना है इसकी जानकारी जो है आपको दी जाएगी। बेहतरीन कदम माना जाएगा इसे, क्योंकि लोगों को अब लंबी लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। हर कुछ उन्हें डिजिटल तरीके से मिलेगा, यानी करना कुछ नहीं है। जिन साइट्स पे आपने जाना है बस वहाँ पे घर बैठे आप अपनी इन सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। JK चैनल की एक छोटी सी मुहिम, जो आम जनता परेशान होती है, डॉक्यूमेंट्स के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़ी होती है, रेवेन्यू से जुड़ी चीज़ें हो या फिर अन्य चीज़ें हो, अब आपको परेशान ना होना पड़े, तो ज़रूर कला केंद्र में आके इन स्कीम्स का बेनिफिट उठाएं। या फिर कोई परेशानी है या फिर कोई डॉक्यूमेंट नया बनाना चाहते हैं और स्मार्ट सिटी की तर्ज पे किस तरह से स्मार्ट तरीके से चलान होंगे, ये भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कि आने वाले समय में अब तीसरी आंख के नीचे आप आ चुके हैं। यानी कि अगर आप कोई भी ट्रैफिक रूल को वायलेट करते हैं या फिर रेड सिग्नल को जंप करते हैं, तो घर बैठे आपके